हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 71 करवाऊंगा, है ना। ये एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड का है, यानी कि नो पार्टनरशिप डीड का क्वेश्चन। तो ऐसा क्वेश्चन भी आने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि ए एंड बी आर पार्टनर्स, दे डिसाइडेड टू चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स 10% पर एनम। ठीक है, तो पर एनम वर्ड भी लगा है साथ में, ओके, ड्रॉइंग के साथ, जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है। और देर इज नो अदर प्रोविजन इन द पार्टनरशिप डीड। ठीक है, तो देखिए, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट को चार्ज करने का ही क्या है हमारे पास प्रोविजन है। बाकी पार्टनरशिप डीड में इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखा गया है। ठीक है, देर इज नो अदर प्रोविजन। सो ए प्रेजेंट द फॉलोइंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो देखिए, तो ये आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट दे दिया गया है ए के द्वारा, जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है यहाँ पे ठीक डेबिट है, ओके। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में यहाँ पे 8400 किया गया है क्रेडिट, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, देखिए बच्चों, जो यहाँ पे आपका इंटरेस्ट ऑन लोन है, एक तो ये नहीं आएगा और दूसरा सैलरी नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो बातें रॉन्ग है उसको हम ठीक करेंगे। सो यू आर रिक्वायर्ड टू रेक्टिफाई इट एंड प्रिपेयर रिवाइज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, सो बच्चों, अब हम क्या करेंगे, अब हम फिर से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाएंगे, है ना। फिर से हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाएंगे। तो किस तरीके से बनाएंगे, सबसे पहले आप इसका ऐसे फॉर्मेट लगा लीजिए, है ना, जल्दी से। और यहाँ लिखिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, आप यहाँ लिखेंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन दैट इज। तो देखिए यहाँ हमारे पास जो है वो कितना है, 8400 रुपीज है ना। इसमें से माइनस हम क्या कर देंगे, इसमें से यहाँ पे हम माइनस करेंगे ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है 300 का। ठीक है, ओके बच्चों, आपको भी पता है जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, इसलिए ये यहाँ पे शो नहीं होता डेबिट साइड में। ठीक है, इसको या तो हम यहाँ पे डायरेक्ट माइनस करके दिखा देंगे, या प्रॉफिट लॉस अकाउंट में से मतलब उस तरीके से बनाया जाएगा। फिर तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट इसको माइनस कर दिया है। तो 8100 रुपीज का प्रॉफिट सबसे पहली बात है यहाँ पे आएगा। ठीक है, इसको मैंने येलो से हाईलाइट कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ लिखूंगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है किसको दिया जाएगा, ए को और बी को। तो ए को दिया जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे आपके पास देखिए ड्राइंग नहीं दी गई है, कुछ नहीं दिया गया है। 10% पर एनम वर्ड भी साथ में है, तो डेट और टाइम कुछ नहीं दिया गया है। तो मैं 6 मंथ का मतलब यहाँ पे दूंगा, है ना, क्योंकि दो ही प्रोविजन है यहाँ पे दिए हुए कि, तो यहाँ पे मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है चार्ज करूंगा। तो मेरे पास यहाँ पे कितनी है, ये 400 है ना। देखिए, जो 400 का ये मेरे पास जो है इंटरेस्ट आया है। ठीक है, तो अब किस तरीके से निकालेंगे इसको, तो 10% निकाला है, ये 400 रुपीज लिखा है। सो 400 मल्टीप्लाई बाय 6/12 में लिख दूंगा। ठीक है, 6 महीने का लगेगा क्योंकि, तो वो आएगा 200। और जो बी का है वो कितना है, 100 है। तो ये कितना आएगा, ये आएगा 50 रुपीज। तो टोटल यहाँ पे 250 रुपीज मैंने लिख दिया। ठीक है, ओके बच्चों, ये आएगा फॉर 6 मंथ्स का।
ठीक है, 6 महीने का इंटरेस्ट आएगा। ओके जी। चलिए अब इसकी ये जो डेबिट साइड है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट जो है वो ए और बी का जो है वो 4000 और 2000 ही रहेगा। ठीक है, कैसे? 40 और 20 मल्टीप्लाई बाय 10/100, 4000, और जो बी है उसका 6000। ठीक है, ओके जी। सैलरी जो है वो दी नहीं जाएगी, जैसे कि मैंने आपको बताया है ना, सैलरी का कोई प्रोविजन नहीं है, बस इतना ही जो है यहाँ पे आएगा। ओके, अब जो है एक बार हम यहाँ पे टोटल कर लेते हैं। देखिए, सो टोटल करके हमारे पास जो है कितना आ रहा है क्रेडिट साइड में, 8350। तो 8350 माइनस करूंगा मैं 6000 रुपीज, तो 2350 में यहाँ पे लिख दूंगा 2350। ओके, एक लाइन लगाकर दोनों साइडों का टोटल करूंगा अब। ठीक है, और मेरे पास जो है ये दोनों साइडों का टोटल आ गया। मैं यहाँ लिखूंगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो बच्चों देखिए यहाँ पे कोई रेशो दी गई है आपके पास, यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास देखिए यहाँ पे कोई भी रेशो नहीं दी गई है ना, तो इसलिए अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं इक्वल रेशो में ही डिवाइड करूंगा, क्योंकि डीड में कुछ भी इसके अलावा बोला नहीं गया है। ठीक है, ओके, तो ए का जो प्रॉफिट है वो कितना आएगा, 2350 मल्टीप्लाई बाय 1/2, और जो बी का है वो भी इतना ही आएगा, 2350 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 1175 रुपए। ठीक है, सो बी का भी जो है इतना ही आएगा, 1175 रुपए। तो एक लाइन यहाँ पे मैं लगा दूंगा इस तरीके से। ठीक है, सो बच्चों ध्यान से देख लीजिए, इस तरीके से क्वेश्चन होगा, एक बार चेक करके देखते हैं। देखिए, सो 1175 रुपए, 1175 रुपए ये इनका प्रॉफिट शेयर आ रहा है ना, सो देखिए हमारा भी इतना ही आया है। अब देखिए यहाँ पे कुछ बातें ध्यान से देखने वाली है, जिनके रीजन मैं नीचे लिखने जा रहा हूँ। देखिए वो रीजन लिखना आपको बड़ा जरूरी होगा, है ना, तो यहाँ हम लिखेंगे वर्किंग नोट्स। देखिए, सो वर्किंग नोट में अब मैं क्या लिखूंगा, देखिए, तो यहाँ मैं लिखूंगा द अकाउंट प्रेजेंटेड बाय, जो हमारा पार्टनर है ए, इज रॉन्ग, है ना, बिकॉज इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट। ठीक है, जो हमारा ये अकाउंट था वो रॉन्ग था इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट। तो पहला पॉइंट मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, देखिए, नो सैलरी इज पेड टू एनी पार्टनर। ठीक है, नो सैलरी इज पेड टू एनी पार्टनर। ठीक है, तो किसी भी पार्टनर्स को कोई भी सैलरी पे नहीं दी जाएगी, ये पहला पॉइंट है। दूसरा, ठीक है, बोथ
partners must share profit in equal ratio. ठीक है, इक्वल रेशियो में जो है वो किया जाएगा। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, है ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज फॉर 6 months, है ना, बिकॉज डेट एंड टाइम इज नॉट गिवन एंड पर एनम इंटरेस्ट रेट है, पूरा लिख देते हैं ये, इंटरेस्ट रेट इज गिवन विद पर एनम वर्ड। ठीक है, आई होप आपको इतना भी मतलब अंडरस्टूड हो गया होगा। ठीक है, ओके। तो और उसके बाद जो है एक पॉइंट यहाँ पे और बचता है क्या, कि इंटरेस्ट चार्ज ऑन, देखिए किसके, एज लोन, इंटरेस्ट चार्ज ऑन एज लोन एट द रेट 6%, ठीक है, एट द रेट 6% एंड एट द रेट 6% और इंटरेस्ट ऑन सच लोन, इंटरेस्ट ऑन सच लोन being charge against the profits तो shall be transferred to the debit side of profit and loss account, not shown in profit and loss appropriation account। ठीक है, सो बच्चों ये जो चीजें हैं आप ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि पार्टनरशिप डीड यहाँ पे नहीं बना है तो कोई सैलरी पे नहीं होगी, प्रॉफिट शेयरिंग इक्वल रेशियो में होगी, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है आपका वो मतलब चार्ज होगा 6 मंथ के लिए, है ना, क्योंकि यहाँ पे जो है वो रेट जो है वो रेट के साथ पर एनम वर्ड जो है वो दिया गया है, और दूसरा डेट टाइम जो है वो गिवन नहीं है ना। और इंटरेस्ट चार्ज जो किया है लोन पे, ए के लोन पे, है ना, वो 6% से होगा, है ना, ठीक है। और जो इंटरेस्ट है लोन पे, है ना, वो कहाँ, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, इसलिए प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट होगा, वो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आएगा। तो ये सारी चीजें आपको मतलब रीजन के साथ यहाँ पे लिखनी पड़ेंगी, तभी आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, आई होप आपको इतना जो है अंडरस्टूड हो गया होगा। तो बच्चों करेक्ट जो है हमारा ये है बनाया हुआ हमने। ठीक है, इसके आगे चाहे आप रिवाइज लिख सकते हैं। ठीक है, रिवाइज्ड इस तरीके से आप लिख सकते हैं, भाई ये रिवाइज्ड है। ओके, तो देख लीजिए। ठीक है, सो बच्चों देखिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।